A warm welcome to the students of Dr. D.S. Ahir English Medium Public School. Students, I am back with video of this chapter, rational number and irrational number. Look here, in last online video we have learned about comparison of rational numbers. मतलब क्या, रेशनल नंबर्स की कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे कि रेशनल नंबर की कंपैरिजन करते वक्त हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अगर उसके डिनोमिनेटर अनइक्वल है तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर हमें इक्वल करने पड़ते हैं। उसके बाद ही फिर कौन सा डिनोमिनेटर या कौन सा न्यूमरेटर बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, उसका हमें काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए, आज हम इस ऑनलाइन वीडियो में क्या देखने वाले हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब रेशनल नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में या डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखते हैं। देखिए, इफ वी यूज डेसिमल फ्रैक्शंस व्हाइल डिवाइडिंग द न्यूमरेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बाय इट्स डिनोमिनेटर। देखिए, जब आप इफ वी यूज डेसिमल फ्रैक्शंस व्हाइल डिवाइडिंग, जब आप डेसिमल फ्रैक्शंस का यूज करते हैं तब डिवाइडिंग द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर बाय इट्स डिनोमिनेटर, और जब आप रेशनल नंबर से उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, वी गेट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। तो आपको रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जैसे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जैसे कि 7/4 इज इक्वल टू 1.75। अब 7/4 मतलब क्या कि 7 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। अब 4 से 7 को डिवाइड करना है। जैसे कि हम नॉर्मली जैसे डिवीजन करते हैं उसी तरीके से भी हम कर सकते हैं, या डायरेक्टली डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब 4 से 7 को डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, अब 7 4 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 4 1s are 4, 7 से 4 माइनस हुए 3 हुए। अब 3 क्या हुआ, 4 से स्मॉलर हुआ, इसीलिए हमें अगर 3 4 के टेबल में नहीं आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि 3 4 से स्मॉलर है इसलिए वहां पे हमें डेसिमल पॉइंट लेना होगा, और डेसिमल पॉइंट लेने के बाद 3 के ऊपर हमें क्या रखना होता है, 0 रखना होता है। इसीलिए नंबर क्या तैयार हुआ, 30। मतलब 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7s are 28। 30 4 के टेबल में नहीं आता है इसलिए 30 से स्मॉलर 28। 4 7s are 28। अब 30 से 28 माइनस हुए तो हुए नीचे बचे 2 और फिर से ऊपर हम 0 लेंगे। अब ये प्रोसीजर आगे तक चलती ही रहती है। अब 24 के टेबल में आता है तो 4 5s are 20, मतलब 1.75 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर और डिजिट्स क्या हो गए, एंड हो गए या खत्म हो गए। इन दिस केस आफ्टर डिवाइडिंग 7 by 4, अब ऐसे नंबर्स में 7 को 4 से डिवाइड करने के बाद द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या आती है, 0 आती है। हेंस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड, और यहाँ पे डिवीजन की प्रोसेस क्या होती है, एंड होती है। सच ए डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड, ऐसे फॉर्म को मतलब ऐसे रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, खंडित डेसिमल फॉर्म। खंडित मतलब क्या, वहां पे डिवीजन क्या होता है, एंड होता है, इसलिए उसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग। और जब अगर डिवीजन खत्म नहीं होता है, डिवीजन एंड नहीं होती है, मतलब आगे कुछ नंबर डिजिट्स आते ही रहते हैं, डिजिट्स हो या कुछ ग्रुप हो, वो आते ही रहते हैं डिजिट्स के ग्रुप, तो उसे बोलते हैं, we know that every rational number can be written in a non-terminating recurring decimal form। उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब क्या, अखंडित, मतलब वो वहां पे एंड नहीं होता है, उसे बोलते हैं अखंडित डेसिमल फॉर्म। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके बता है। जैसे कि 7/6 इज इक्वल टू
1.1666। मतलब क्या, आगे कुछ डॉट डॉट भी है, इसका मतलब क्या, अब 6 क्या होंगे, कंटिन्यूअसली आते ही रहेंगे, 6 ओनली 6 आते ही रहेंगे, इसलिए ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। अब ये अगर ये डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या, वो 6 वहां पे कंटिन्यूअसली आते ही रहेंगे, इसलिए उसके आगे क्या लिखा है, 1.16। 6 सिर्फ बार बार आने वाला है, इसलिए 6 के ऊपर हमें क्या देना होता है, डॉट देना चाहिए। जब सिंगल डिजिट आता है तो वहां पे सिंगल डिजिट बार बार या रिपीट होता है तो वहां पे 6 के ऊपर या कौन सा भी डिजिट हो उसके ऊपर हमें डॉट देना होता है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, 5/6 इज इक्वल टू 0.8333 डॉट डॉट डॉट। उसी तरीके से 0.833 रिपीट होगा, इसीलिए 3 के ऊपर डॉट। नीचे देखिए थर्ड एग्जांपल, -5/3 इज इक्वल टू, आंसर क्या हुआ, -1.666। उसी तरीके से -1.6 और उसके ऊपर ब्लैक डॉट। फोर्थ एग्जांपल 22/7। अब देखिए 22 को 7 से डिवाइड करना है, इसीलिए 3.14285 14285 अब 14285 ये जो क्या है, डिजिट का ग्रुप है, वो डिजिट का ग्रुप अब क्या हो गया, रिपीट हो गया। इसके बाद ही वही ग्रुप आएगा, उसके बाद वही ग्रुप आएगा, उसके बाद वही ग्रुप आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप की रिपीटेशन होगी, इसीलिए डॉट डॉट आगे 3.14285 मतलब ग्रुप के ऊपर हमें क्या देना होता है, बार। मतलब एक रेखा खींचनी होती है या उसे बार बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो अब यहाँ पे आंसर स्टॉप हो गया। उसी तरीके से 23/99 इज इक्वल टू 0.2323 डॉट डॉट 23 मतलब ग्रुप कौन सा है, 23 का ग्रुप है, इसलिए 23 के ऊपर क्या आएगा, बार आएगा, यानी कि रेखा आएगी। Similarly, a terminating decimal form can be written as non-terminating recurring decimal form. For example, 7.4 is equal to 1.75. टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म भी हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 7/4 इज इक्वल टू 1.75 इज इक्वल टू 1.75000 डॉट डॉट इज इक्वल टू 7.0 के ऊपर 0 आगे आता ही रहेगा, इसलिए 0 के ऊपर डॉट आएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल सॉल्व करके लिखा है। उसी तरीके से 62/9 इज इक्वल टू 6.888, 9/12 इज इक्वल टू 0.75, यहाँ पे डिवीजन एंड हो गया। 8/19 इज इक्वल टू 42, 10, 52, ओके। 9/11, 17/15, 29/37, 45/27। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब आपके इस टेक्स्ट बुक के एक पेज पे, पेज नंबर 4 पे आपको प्रैक्टिस सेट 1.3 दी गई है। उस 1.3 में आपको कुछ 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं, और 5 ही एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, इसी तरीके से मतलब रेशनल नंबर है वो आपको क्या करने हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करने हैं। आगे के ऑनलाइन वीडियो में हम इरेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे।